हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज है 8 नवंबर 2020। डीडीए जेएसए जूनियर सेक्रेटरी की वैकेंसी निकाली गई थी 2020 में। पेपर स्टार्ट हो चुके हैं आज से। 8 नवंबर से इवनिंग शिफ्ट में पहला पेपर हो चुका है। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं पेपर एग्जामिनेशन रिव्यू, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी को देखने वाले। उससे पहले वीडियो पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, पेपर रिजल्ट, एग्जामिनेशन रिव्यू आ रही है, कंटिन्यूसली लेकर आ रहे हैं। बात करें एग्जामिनेशन के बारे में तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आया हुआ है। मैथ्स ने पेपर को थोड़ा मॉडरेट कर दिया है, ज़्यादातर एडवांस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पेपर का लेवल मॉडरेट बन चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ बात कर ले, पहला जीके सेक्शन है। तो ऑक्टोपस पूछा गया है, कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम से आता है, ये क्वेश्चन एक पहला आया हुआ था। बात करें मुगल एम्पायर से आया हुआ था कि बैटल ऑफ चौसा, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि बैटल ऑफ चौसा से कुछ क्वेश्चन बना हुआ था, बच्चे ने बताया है, आप देख भी सकते हैं अच्छी तरीके से। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का फादर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से इनमें से प्लेयर नहीं है जो कि सेलेक्ट नहीं हुए कॉमनवेल्थ गेम 2020 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर नॉट सिलेक्टेड इन कॉमनवेल्थ गेम 2020, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। बात करें चोला डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था। बात करें यहाँ पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ पर पूछा गया था, जो आप लूशन की बुक आपके पास होगी तो लूशन सेकंड पेज और थर्ड पेज से क्वेश्चन 2 आए हुए थे। जो पिट्स एक्ट है, चार्टर्ड एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट है, उससे क्वेश्चन आए हुए थे 2, तो आप उसे देख लीजिएगा एक बार। बात करें कंप्यूटर में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। कंप्यूटर में एक पूछा गया था कि अपर पॉइंट ऑफ एमएस एक्सेल को क्या कहते हैं, और एक पूछा गया था कि व्हाट इज द मदर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। 2-3 शॉर्टकट से आए हुए थे, शॉर्टकट की से क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यूसली। पटवारी में भी आया हुआ है और यहाँ पर भी देखने को मिला है। बात करें यहाँ पे एमएस ऑफिस से, पावर पॉइंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। मैथ्स एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में कुछ हेल्प मिल सकता है अगले शिफ्ट में। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्यूब है जो कि एक सेमी सर्कल में फिटेड कराया गया है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ क्यूब। एक क्यूब को सेमी सर्कल में फिट कराया गया है, तो बताइए कितना एरिया वो लेगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ क्यूब क्या होगी, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइंड द, एक प्रिंसिपल आपसे बात करें तो प्रिंसिपल आपसे फाइंड करना था। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया था, जहाँ पर रेट दिया हुआ था और सीआई दिया हुआ था और टाइम दिया था क्वार्टरली, आपको बताना था कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन स्लोप से आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बात करें स्लोप से पूछा गया था, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन वेयर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर गिवन, ऐसा क्वेश्चन आया था। 3 क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेट से, तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम वेयर वन साइड एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन। वन साइड दिया हुआ था पैरेललोग्राम का और साथ में आपसे एरिया भी दिया हुआ था, पेरीमीटर पूछ लिया था। बात करें यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं और दोनों का प्रॉफिट भी दिया हुआ था और टाइम भी दिया हुआ था, और बात की जरा एक का अमाउंट भी दिया था तो दूसरे का अमाउंट पूछा था। ठीक है, 2 पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट भी दिया था और दोनों का टाइम भी दिया था, एक का प्रॉफिट भी दिया था, एक अमाउंट दिया था, तो आपसे दूसरे का अमाउंट पूछा था। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन सामने आपके सामने क्वेश्चन, आप पढ़ भी सकते हैं खुद से। बात करें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना था, जहाँ पर एक शेडेड एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेवल जो है थोड़ा मॉडरेट कर दिया गया है। तो यहाँ बोला गया था कि फाइंड द पेरीमीटर निकालना था आपको, जहाँ पर एस शेप का फिगर दिया हुआ था जो कि हाफ शेडेड था। तो बोला गया था जो अनशेडेड है या शेडेड है उसमें से आपको पेरीमीटर निकालना था, ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने है, देख सकते हैं आप। रेशियो प्रपोर्शन से क्वेश्चन आए हुए थे। बात करें यहाँ पर 5:4 का रेशियो दिया था, जिसमें 4 लीटर मिक्सचर मिलाया जाता है, फिर से विड्रॉल कर लिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइनल मिक्सचर, ऐसे क्वेश्चन एक आया हुआ था, आप देख सकते हैं। बात करें यहाँ पे इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ पर आपसे इक्वेशन पूछा गया था, जहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए थे और आपसे पूछा गया था फाइंड द इक्वेशन बना के निकालना था आपको। यहाँ सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आया था, ट्रिगो से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन आया था, बोट एंड स्ट्रीम से, और स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आए हुए थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो रीजनिंग में बात कर लें तो रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे कैलेंडर से, जिसमें बोला गया था कि 25 जनवरी 1900 कुछ दिया था डेट, पूछा था क्या उस तारीख दिन क्या होगा, आपसे डे पूछ लिया था कि व्हाट इज द डे, और 25 जनवरी ऐसे दिया हुआ था। एक क्वेश्चन आया था टाइड इज रिलेटेड टू ये, उसका साइक्लोन का टाइड दिया है, इसका रिलेशन इससे है, तो साइक्लोन का रिलेशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे भी होंगे। बात करें यहाँ पे एक और आया था, एक मैन का जन्मदिन है ट्यूसडे को 29 जनवरी, एक डेट दिया था जो कि लीप ईयर था, तो नेक्स्ट ईयर उस बंदे का जो होगा डे क्या पड़ेगा, मतलब आज मान लीजिए मंगलवार है और मेरा बर्थडे है, तो अगले साल मेरा कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा था, अगर वो कैलकुलेट करना था आपको। यहाँ 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे फिगर काउंटिंग से, और फिगर काउंटिंग पूरा फिगर्स थे, इसमें कटिंग भी था, फिगर काउंटिंग भी था, सब कुछ मिला के 4-5 क्वेश्चन थे।
और यहाँ डायरेक्शन से क्वेश्चन भी आए हुए थे। इंग्लिश में बात करें तो डिसेंट का सिनोनिम पूछा गया था, ऑटो करेक्ट पूछा गया था वन, और एक बात करते हैं वन और सब्स्टिट्यूट से क्वेश्चन एरर से आए थे, 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे कॉम्प्रीहेंशन से जो कि फिलअप करने वाले थे। बात करें यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए थे एंटोनिम से और आइडम से जो भी आते हैं उससे आए हुए थे, और यहाँ पैसेज से आए थे 2-3 क्वेश्चन, और यहाँ क्लोज टेस्ट से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये कुछ आए हुए थे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट है मैथ्स, अच्छी तरीके से देख के जाइए। पेपर जो था मॉडरेट था, इजी तो नहीं कहेंगे। अब देखिए रीजनिंग आप कर सकते हैं अगर अच्छे से कर रखे होंगे, लेकिन आप जीके में और हो सकता है आपको मैथ्स में दिक्कत हो सकती है। मैथ्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस मैथ्स से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारे टॉपिक को टच कर रहा है उन्होंने। मैथ्स में जितना भी एडवांस का मैथ्स है सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन आए आपके सामने लेकर आए, उम्मीद करते हैं वीडियो चला दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।